गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें कि फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो कि अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, स्ट्रेट लाइंस। हमने उसके इक्वेशन को पढ़ा था। क्या जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। उसके स्लोप को पढ़ा था, इंक्लिनेशन, कैसे एक लाइन का स्लोप डिफाइंड होता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो दो लाइन है उनके बीच में जो एंगल्स होंगे, एंगल्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो कि दो एंगल होगा, एक थीटा और एक पाई माइनस थीटा। तो टैन थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 होता है, दैट गिव्स यू एक्यूट एंगल। तो ये हमने ब्रीफ पढ़ा था। अब आज और कल मीन्स अगले दो क्लास में हम लोग लाइन के इक्वेशन को पढ़ेंगे अलग अलग फॉर्मेट में। ठीक है, जनरल इक्वेशन तो आपको पता है, मैंने बताया था। जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। जनरल मतलब सारे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होगा। फिर a, b एंड c आर कांस्टेंट। a, b एंड c आर कांस्टेंट और x और y है वो सारे पॉइंट का सेट है जो कि उस लाइन पे लाई करता है। मतलब जैसे ये एक लाइन है तो इस पे एक्स वाई लाई कर रहा है। जितने भी पॉइंट इस पे लाई करेंगे, 1 2 3 4 इनफाइनाइट, जितने भी पॉइंट इस पे लाई करेंगे वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। यही इक्वेशन का मतलब ही होता है, इसके सारे एक्स वाई इस एक्स वाई को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैं रैंडम एक लाइन लिख दिया x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या पॉइंट 2 3 इस पे लाई करेगा? पॉइंट 2 3 क्या इस लाइन पे लाई करेगा? आप डाल के देखिए, x की जगह y की जगह 2 प्लस 3 प्लस 1, ये कितना हो गया 6। तो 6 इज इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा। तो ये पॉइंट इस पे लाई नहीं करेगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या ये लाई करेगा -2 और 1, तो ऐड कीजिए x प्लस वाई -2 प्लस 1 इज -1, -1 प्लस 1 इज 0। तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये इस पे लाई करेगा। तो लाइन के इक्वेशन से हम ये पता कर सकते हैं कौन सा पॉइंट उस पे लाई करेगा, कौन सा नहीं करेगा। अच्छा, अब आपसे मैं अगर पूछूंगा कि आपको कितने कंडीशन चाहिए इस किसी भी लाइन के इक्वेशन को निकालने के लिए, क्योंकि इसमें एक्स वाई तो वेरिएबल है, आपको a और b और c का एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है। यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो तीन चीज को पता करने के लिए कितने कंडीशन चाहिए? 3 कंडीशन। ठीक है, 2 चीज को पता करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होता है। ठीक है, बट इसमें एक सबसे बड़ा कैच क्या है, हम लोग इसको 2 कंडीशन से भी क्यों पता कर लेते हैं? क्योंकि आप दोनों तरफ c से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया a बाई सी एक्स प्लस b बाई सी वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अगर a और c एक कांस्टेंट है तो a बाई सी भी एक कोई कांस्टेंट होगा, मान लीजिए लैम्डा 1। b और c कांस्टेंट है तो b बाई सी भी एक कांस्टेंट होगा, लैम्डा 2। तो अब क्या हो गया, अब ये लाइन और ये लाइन सेम है, where lambda 1 is a by c and lambda 2 is b by c. तो we have only 2 constants, that is lambda 1 and lambda 2. So we need any 2 condition to find lambda 1, lambda 2. तो 3 कंडीशन नहीं चाहिए किसी भी लाइन के इक्वेशन को पता करने के लिए, सिर्फ 2 कंडीशन चाहिए। कंडीशन बहुत से तरह के होते हैं जो हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो ये समझ लीजिए कि वी नीड ओनली 2 कंडीशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, नॉट द 3 कंडीशन। ठीक है, चलिए 6-7 अलग अलग फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, जनरल फॉर्म तो आपको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बट जैसा जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा उस तरह से अलग अलग। ठीक है, अच्छा 2 चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो इस लाइन का क्या इक्वेशन होता है? ये x, ये y, ये ओरिजिन। वर्टिकल लाइन का जो y एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान से देखिए,
इसका क्या होता है, मान लीजिए ये पॉइंट कुछ भी है, x बराबर अल्फा, ये अल्फा पॉइंट है ये वाला, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर अल्फा। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, x बराबर अल्फा इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो भी पॉइंट लेंगे सब में x मेरा अल्फा ही होगा। उसी तरह जो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा, आप इस पे कोई भी पॉइंट लीजिए, इसका y कांस्टेंट है, मान लीजिए ये बीटा है, तो y बराबर बीटा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का y बराबर बीटा एंड वर्टिकल लाइन का x बराबर अल्फा। एक मिनट पॉज कर दीजिए। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन है उसका इक्वेशन x बराबर समथिंग, जो भी ये पॉइंट है, एंड y बराबर समथिंग होगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ लाइन का, दैट इज स्लोप, नाम मैं बता रहा हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बहुत कॉमन है, वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। एज द नेम सेज, इसमें आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक तो लाइन का स्लोप m, स्लोप का सिंबल होता है m, लाइन का स्लोप दैट इज tan थीटा, और एक इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट में भी एक नया वर्ड है। तो इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्लोप तो ये मान लीजिए थीटा है, तो स्लोप क्या हो गया, m बराबर स्लोप बराबर tan थीटा। ठीक है, m बराबर स्लोप बराबर tan थीटा, वो तो ठीक है, एक वो पता होना चाहिए। इंटरसेप्ट होता है ये वर्ड कि ये बार बार मैं लिख दूं, ये लाइन y एक्सिस पे, y को यहां कट किया, y एक्सिस को मान लीजिए इसको a मान लिया, तो y एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट कितना है, मतलब ओरिजिन से कितना लंबा ये जो लेंथ है इसने कट किया है y एक्सिस पे, दैट इज कॉल्ड इट्स y इंटरसेप्ट। ये हो गया इसका, अगर इसको 0 लिखते हैं तो 0a इज y इंटरसेप्ट, 0b इज, अगर इसको b ले लेते हैं, 0b इज x इंटरसेप्ट। ठीक है, x इंटरसेप्ट, क्योंकि इसने जो x एक्सिस को जो कट किया ये पॉइंट, तो इसकी दूरी ओरिजिन से जो है वो x इंटरसेप्ट, और ये जो है y इंटरसेप्ट। तो यही इंटरसेप्ट का मतलब होता है। दिस वर्ड विल बी यूज्ड मोर एंड मोर फ्रीक्वेंटली इन अपकमिंग क्लासेस। तो अगर आपको दो चीज पता है, एक तो स्लोप पता है और एक y इंटरसेप्ट पता है। y इंटरसेप्ट को हम नॉर्मली c से लिखते हैं, जो सिंबल है उसका दैट इज c, स्मॉल c। तो अब इस इक्वेशन का लाइन आप कैसे बता सकते हैं, अगर आपको दो चीज पता है, एक तो स्लोप और एक y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो जितने भी 6-7 हम लोग केसेस पढ़ेंगे, 6-7 फॉर्मेट पढ़ेंगे, बेसिक उसका समझिए कि कोई भी जो लाइन है उस पर एक रैंडम पॉइंट आप ले लीजिए। रैंडम पॉइंट मतलब p x, y, p x, y। ठीक है, क्लियर है, कोई भी रैंडम पॉइंट। ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तभी उस लाइन पे वो लाई कर रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मैं ट्रायंगल बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, ऐसा ट्रायंगल, ये कट किया y एक्सिस को, ये ट्रायंगल, इसको हो गया A P, इसको दे देते हैं Q। तो ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया P A Q। ठीक है, अच्छा, जब ये लाइन, ध्यान से देखिएगा, जब ये लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो सेम लाइन इसके साथ कितना बनाएगा, अगेन थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल APQ, ठीक है, tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू दिस, दैट इज PQ, ही होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज AQ। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, PQ का लेंथ क्या है, ये पूरा लेंथ कितना है, y, ये जो पूरा लेंथ है यहां से लेके यहां तक y है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसका y है। अच्छा, ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज c, जो y इंटरसेप्ट है, तो PQ इज y माइनस c। और AQ क्या है,
ए क्यू इज नथिंग बट एक्स। पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वही ये है, तो ये हो गया एक्स। एंड टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं सिंबल में, एम। तो क्या हो गया, y माइनस सी बराबर एम एक्स, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही इक्वेशन ऑफ लाइन है। आपको इसमें क्या दो चीज है जो पता होना चाहिए, m दैट इज स्लोप ऑफ लाइन एंड c दैट इज y इंटरसेप्ट, यही होता है y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट निगेटिव भी हो सकता है। अगर लाइन मान लीजिए मेरा ऐसा है फॉर एग्जांपल, तो इसका y इंटरसेप्ट नीचे है, ओरिजिन से नीचे है, तो इस केस में y इंटरसेप्ट निगेटिव हो जाएगा, इस केस में y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा, बट फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। जहां पॉजिटिव लिखना है पॉजिटिव लिखिए, निगेटिव लिखना है निगेटिव लिखिए। सिमिलरली m स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई लाइन एक्यूट एंगल बना रहा है तो पॉजिटिव होगा, कोई लाइन अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, तो उसका स्लोप निगेटिव होगा। तो m और c कैन बी पॉजिटिव कैन बी निगेटिव, बट इक्वेशन का फॉर्मेट यही होगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये बहुत कॉमन, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड फार्मूला है, ठीक है। इसमें मैं 2-3 बस पॉइंट लिखा दूं आपको। m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एंड c कहता है क्या है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन और c है y इंटरसेप्ट, ठीक है। चलिए कुछ इसमें पॉइंट होंगे। इफ लाइन पासेज थ्रू ओरिजिन, ये मैं लिख रहा हूं, आप देख, अगर आप ओरिजिन से कोई भी लाइन को पास कराएंगे तो उसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि जब ओरिजिन से ही पास कर रहा है तो वो y एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं बता रहा है, ठीक है। दूसरा, c कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, ठीक है, हमने बता भी दिया आपको। तीसरा, फॉर वर्टिकल लाइन, जैसे ये देखिए वर्टिकल लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था tan 90, उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है, बट इट टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो जो भी वर्टिकल लाइन होंगे उसका स्लोप इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। एंड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये 0 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो tan 0 इज फिक्स्ड 0, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट थे। चलिए अब हम लोग 2-3 इस फॉर्मेट पे बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल मूव टू 3-4 फॉर्मेट आज हम लोग करेंगे, 3-4 फॉर्मेट कल करेंगे। चलिए find the equation of line passing through 0, -4, passing through 0, -4 and subtending angle of 30 degree with positive y axis in clockwise manner, ठीक है। चलिए, मैंने क्या बताया था कि किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो आपको 2 कंडीशन पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, 2 इंडिपेंडेंट कंडीशन। ये क्या लाइन है, पासिंग थ्रू 0, -4। 0, -4 कहां होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है एंड y -4 है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मतलब ये हो गया, मतलब इस पे लाई करेगा y एक्सिस पे, एंड y इज -4, तो ये 0, -4। क्यों? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 0 होगा जो कि खुद y एक्सिस पे है। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये चूंकि ये -4 है तो नीचे हो गया, तो ये p है। इससे हमारा लाइन पास कर रहा है। अब देखिए, सिर्फ इतना में आप क्यों नहीं बता पाइएगा इक्वेशन, चूंकि एक पॉइंट से पास करने वाली इनफाइनाइट लाइन है,
ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक पॉइंट से पास करने वाले इनफाइनाइट लाइंस हैं, इसीलिए आप सिर्फ इस बेसिस पे नहीं बता पाइएगा। हाँ, अगर मैं ये भी अब बता दूं कि इस लाइन का डायरेक्शन या स्लोप क्या है, जैसे फिक्स्ड कर दूं, तब इक्वेशन फिक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट पता है, डायरेक्शन अगर फिक्स हो गया तो यू कैन राइट द इक्वेशन। तो इससे तो पॉइंट मिला, डायरेक्शन निकल देखिए, सबटेंडिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस क्लॉकवाइज, मैंने वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज मैनर में, मैंने ये 30 डिग्री है, तो ये जो लाइन है यही इसी लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। पॉइंट फिक्स्ड है, इससे पास कर रहा है वो, बट अब उसका डायरेक्शन के लिए उसने बता दिया कि ये जो लाइन है वो 30 डिग्री बना रहा है विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज मैनर, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो हमको क्या चाहिए, इसका स्लोप। तो अगर ये कोई भी लाइन अगर इसके साथ 30 बना रहा है, इस लाइन के साथ, बट हमको क्या चाहिए, व्हेन वी ट्राई टू फाइंड द स्लोप, we try to find the angle made by the line with positive direction of x-axis in anti-clockwise manner। मतलब ये हमको ये एंगल चाहिए स्लोप के लिए। तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 है तो ये 60, क्यों, चूंकि टोटल 90 होगा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। tan 30 मत कर दीजिएगा, 30 वाई एक्सिस से बना रहा है तो x से 60 बनाएगा, एंड tan 60 इज √3। ठीक है, तो आपको स्लोप मिल गया। अच्छा, y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट मीन्स जितना y एक्सिस ओरिजिन से कट किया ये, बट यहां -4 है तो c कितना हो जाएगा, -4, क्यों, क्योंकि ये नीचे है, और m कितना है, स्लोप √3। तो इक्वेशन क्या होता है, y बराबर mx प्लस c, तो y बराबर m इज √3x एंड c इज -4। तो यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, y बराबर √3x -4। मतलब अब जो जो xy इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो जो xy वो इस लाइन पे लाई करेगा। दूसरे वे में सोचिए तो इस लाइन पे जो जो पॉइंट होंगे सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हुआ, एक और हम लोग सिंपल सा बनाते हैं क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, राइट मतलब 90 डिग्री, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,1 एंड 3,5। ठीक है, अब थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, दो पॉइंट है, मान लीजिए ये है 1,1 और ये है 3,5, ए बी। आपको इसका राइट बाइसेक्टर मतलब जो इसके परपेंडिकुलर भी हो, और बाइसेक्टर मतलब मिडिल पॉइंट से पास करे। आपको इस लाइन का एल का इक्वेशन वो पूछ रहा है, एंड दिस इज मिडिल पॉइंट। ये पॉइंट जो है ए और बी का मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा। अगर एक का x1 y1 है, इसका x2 y2 है, तो मिडिल पॉइंट का क्या इक्वेशन होता है आपको पता है, x1 + x2 / 2, तो 1 + 3 4/2 दैट इज 2, 1 + 5 6/2 दैट इज 3। इसको p मान लीजिए। तो मिडिल पॉइंट का आपको 2,3 आपको मिल गया। ठीक है, 2,3 क्लियर है। अच्छा, अब बताइए जो इसमें जो मेन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूं, लाइन एल का स्लोप कैसे निकालिएगा आप, हाउ विल यू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन एल। मैंने आपको कल बताया था कि लास्ट क्लास में दो लाइन के बीच में एंगल जो होता है वो इतना होता है। इसमें मैंने 2-3 कोरोलरी बताया कि जब लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो ये टर्म 0 होगा, ये 0 होने के लिए m1 m2 बराबर -1 होगा, मैंने अच्छे से बताया था। एंड हेयर दे आर परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट वर्ड का मतलब ही है कि परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो स्लोप इसका होगा और ये लाइन जो है इसके स्लोप का रिलेशन ऐसा होगा कुछ, m1 m2 बराबर -1, क्योंकि जब भी दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं उसके स्लोप का रिलेशन यही है, m1 m2 बराबर -1। अच्छा, इसका स्लोप तो आपको पता है ए बी का, कैसे निकालते हैं स्लोप, मैंने क्या बताया था, y2 - y1 / x2 - y1।
इसको ले लीजिए सेकंड पॉइंट, इसको फर्स्ट, आप इसको फर्स्ट लीजिए, इसको सेकंड, फिर भी आंसर सेम होगा। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। चलिए इसका y2 क्या है 5, 5 माइनस 1 इज 4, 5 माइनस 1 इज 4, 3 माइनस 1 इज 2, तो 4/2 इज 2। तो इस लाइन का स्लोप आ गया एस, ए बी का स्लोप आ गया कितना 2। तो अगर ए बी का स्लोप 2 है तो इसका स्लोप क्या होगा, मैंने क्या बताया, दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा -1/2। क्यों, एक का स्लोप 2 है, एक का x मान लीजिए, प्रोडक्ट -1, तो x कितना आ गया -1/2। तो इस लाइन का हमको स्लोप मिल गया m बराबर -1/2। तो आपको एक तो स्लोप मिल गया, वन कंडीशन, और एक ये मिल गया कि किस पॉइंट से पास कर रहा है। हम लोग नेक्स्ट वाला फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि जब हमको लाइन का स्लोप और एक पॉइंट पता हो, देन वी कैन टेल द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी हम उसको यूज नहीं करेंगे उस कंसेप्ट को। ठीक है, अभी हम जो पढ़े हैं सिर्फ उसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमको स्लोप कितना मिल गया -1/2, और ये पास कर रहा है 2,3 से। अभी इतना है। नेक्स्ट फॉर्मेट है वो डायरेक्ट यही है, स्लोप एंड पॉइंट, आप उससे भी निकाल सकते हैं, बट हम अभी क्या पढ़े हैं, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, ठीक है, c हमको नहीं पता है, भूल जाइए, m तो पता है ना, तो y बराबर m कितना है -12 x प्लस सी। यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है, बट c इज अननोन, अभी हमको c का वैल्यू नहीं पता है। पिछले क्वेश्चन में c का वैल्यू गिवन था, इसमें c का नहीं पता है, बट ये तो पता है ना कि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। तो अगर कोई भी पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह हम 3 रखेंगे, -12 x की जगह 2 रखेंगे, प्लस c, इससे हमको c निकल जाएगा। तो -12 इंटू 2 कितना हो जाएगा -1 प्लस c, तो c बराबर 3 + 1, c बराबर आ गया 4। इसमें पुट करने से c बराबर 4। तो इक्वेशन क्या हो गया -12 x + 4। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2y बराबर -x + 8, तो 2y + x आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये ऑब्वियसली दिखने में ये फॉर्मेट आपको थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि जनरल हमेशा फॉर्मेट यही होता है, ax + by + ये थोड़ा सा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस मैंने बस 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन आप ट्राई कीजिए हमेशा इस फॉर्मेट में फाइनल लिखने का, समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई बराबर सम कांस्टेंट। ठीक है, आंसर हो गया x + 2y, लेट मी चेक, x + 2y बराबर 8। ठीक है, लाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इफ द circumcenter of a triangle lies at origin, if the circumcenter of a triangle lies at origin and centroid is midpoint of, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ क्या है, मैं लाइन लिख रहा हूँ, ए के टर्म में है, a² + 1 a² + 1, मीन्स एक ऐसा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है a² + 1, y कोऑर्डिनेट है a² + 1, और दूसरा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है 2a एंड y कोऑर्डिनेट है -2a। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच ऑर्थो सेंटर लाइज। ठीक है, ऑर्थो सेंटर लाइज। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में आपको जितना टफ लगे, आपको सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट उसने दे दिया है 0, सर्कम सेंटर लाइज एट ओरिजिन, उसने 0 दिया। सेंट्रोइड इसका मिड पॉइंट है, तो सेंट्रोइड को हम कैसे लिखते हैं, जी से। जी का क्या हो जाएगा आपको, जी का क्या होगा, इस दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा x1 + x2/2,
तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a/2 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a/2। ठीक है, ये जी का कोड। इसको एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बस लिख दें, a प्लस 1 का होल स्क्वायर है बाई 2 एंड a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ये आपको जी और सी का आपसे पूछ रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच ऑर्थो सेंटर लाइज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच ऑर्थो सेंटर लाइज। देन आपको याद आएगा प्रॉपर्टी, ये जी है, ये सी है, ये ओ है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर। जी जो है ओ और सी को 2:1 के रेशियो में कट करता है और ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। OGC lies on the same line, they are collinear और रेशियो इज 2:1। आपसे पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जिस पे ऑर्थो सेंटर लाई करे, तो बेसिकली ऑर्थो सेंटर इसी लाइन पे लाई करेगा जिस पे जी और सी लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन कनेक्टिंग जी एंड सी, कनेक्टिंग जी एंड सी। आपको जी का कोऑर्डिनेट पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो जब जी का कोऑर्डिनेट आपको नोन है, सी का नोन है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? एक सी है एक जी है, स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ एक तो 0 0 ही है, तो दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा a माइनस 1 बाई स्क्वायर बाई 2 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो a प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, तो बेसिकली a माइनस 1 बाई a प्लस 1 का होल स्क्वायर, चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको स्लोप मिल गया। इंटरसेप्ट क्या होगा? चूंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, ये जो लाइन है ऐसे देखिए, GC जो लाइन है वो किससे पास कर रहा है? सी से। सी इज ओरिजिन, तो इसका मतलब इसका y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 0। जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करता है तो y इंटरसेप्ट 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? सिंपली y बराबर mx, और m कितना है ये? तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये GC लाइन है और GC ही पे O भी लाई करेगा, तो ऑब्वियसली ये सारे लाइन का इक्वेशन सेम ही होगा। जो इक्वेशन GC का होगा वही OG का होगा, वही OC का होगा, बोथ आर सेम लाइन, तो y बराबर दिस। चलिए अब हम लोग सेकेंड फॉर्मेट करते हैं। तो पहला था स्लोप इंटरसेप्ट y बराबर mx प्लस सी, m इज इट्स स्लोप एंड c इज इट्स y इंटरसेप्ट। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब अगर आपको y इंटरसेप्ट नोन है या आप डिराइव कर पा रहे हैं तो आप इजीली ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें क्या है? एक पॉइंट नोन है जिससे वो पास कर रहा है। मान लीजिए वो पॉइंट है अल्फा को, यहां x कॉमा वाई मत मानिए, बिकॉज ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये पॉइंट मान लीजिए जिससे लाइन हमारा पास कर रहा है, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, मान लीजिए P, तो ये अल्फा बीटा हो गया। मैंने मान लिया 2 3 4 5 जो भी है। दूसरा क्या नोन है? इसका स्लोप। स्लोप क्यों नोन है? अगर मान लीजिए स्लोप नहीं पता है तो इस पॉइंट से ये भी लाइन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करते हैं, बट स्लोप विल इंश्योर कि लाइन फिक्स्ड हो जाए। तो हमको m भी पता है, स्लोप। तब इस लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? इस दोनों कंडीशन को यूज करके। तो इट्स वेरी सिंपल। मान लीजिए ये आपका लाइन है कोई भी, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है जो फिक्स्ड पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा जिससे वो पास कर रहा है। ठीक है, अच्छा, कोई एक रैंडम पॉइंट है जो उस लाइन पे लाई कर रहा है, क्यों मान लीजिए x कॉमा वाई। ध्यान से समझिए दोनों का डिफरेंस। P इज ए फिक्स्ड पॉइंट, P दिया है क्वेश्चन में कि इससे वो पास कर रहा है। अब जब एक लाइन हमने ले लिया, अब Q कोई भी पॉइंट हो सकता है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगेन एक ट्रायंगल बनाइए। ये अगर
थीटा है। थीटा मतलब जो भी वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा, तो ये भी थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में अगेन tan थीटा क्या होगा, दिस बाय दिस, मान लीजिए इसको P, इसको R दे देते ना, तो QR बाई PR। अब तो आपको पता है QR कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, ये पूरा लेंथ है y, ये लेंथ कितना है बीटा, क्योंकि ये अल्फा बीटा है तो ये लेंथ बीटा, तो ये हो जाएगा y माइनस बीटा, क्योंकि आपने बहुत बार ये अब किया है। सिमिलरली PR क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट है x, जो r का x कोऑर्डिनेट है वही q का होगा, तो x, इसका है अल्फा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस अल्फा। एंड tan थीटा को क्या लिखता है m, तो फाइनली हो गया y माइनस बीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा। यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, where m is slope of line, where alpha beta is point through which line is passing। ठीक है, तो दो चीज आपको पता है, m पता चल गया, मैंने m आपको चाहिए इसका इक्वेशन लिखने के लिए, और दूसरा किसी एक पॉइंट जिससे वो पास कर रहा हो। दिस इज वेरी कॉमन और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज यही होगा। y माइनस बीटा इज m इंटू एक्स माइनस अल्फा, और अल्फा बीटा इज द पॉइंट जिससे कोई लाइन पास कर रहा हो, और m जो है उसका स्लोप है। ठीक है, चलिए लेट मी चेक। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और 3-4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में जब भी दूंगा तो जो कंसेप्ट उस समय तक पढ़ाया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग y इंटरसेप्ट -5, मीन्स y इंटरसेप्ट 5 दिया, -5 दिया है, एंड ये बड़ा अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा है। इंक्लाइंड इक्वली विथ एक्सिस, सॉरी, ठीक है, मतलब एक ऐसा लाइन है, ठीक है, जिसका y इंटरसेप्ट कितना दिया है -5, मतलब ऐसा कोई पॉइंट है, ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट है 0 -5, इससे वो लाइन पास कर रहा है, बट उसका स्लोप का क्या दिया है कंडीशन, इट इज इंक्लाइंड इक्वली विथ एक्स एक्सिस, मतलब जो एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वही एंगल ये वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। तो इसका स्लोप क्या होगा, एक तो जब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं एक ये लाइन लेता हूं, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 मान लीजिए, मतलब इस एंगल को मैं 45 मान रहा हूं, तो ये एक्स एक्सिस के साथ 45 बनाएगा, तो नेचुरल है वाई के साथ भी 45 बनाएगा, चूंकि ये सम इज 90, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा m बराबर tan 45 विच इज 1, m बराबर tan 45 1। इसका मतलब कि ये जो लाइन है दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है 45 पे। दूसरा ये भी ऑप्शन हो सकता है, अब इस लाइन की बात कीजिए, ठीक है, ये तो क्या था, स्लोप पॉजिटिव था, अब थोड़ा स्लोप निगेटिव की बात आ जाइए। इस केस में ये कितना बना रहा है, इधर 45 इधर 45, ठीक है, बट इसका स्लोप कितना होगा, इसका 1 नहीं होगा, इसका स्लोप हो जाएगा tan ऑफ ये पूरा एंगल। स्लोप के लिए हमेशा कौन सा एंगल लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, ऐसे, तो 90 + 45 दैट इज 135, तो स्लोप हो जाएगा tan 135 विच इज -1। तो दो कंडीशन हो सकते हैं जब लाइन दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगा, एक में स्लोप हो गया 1, एक में स्लोप हो गया -1, ठीक है, और c कितना दिया है -5। इक्वेशन क्या होता है, y बराबर mx + c। तो पहला केस में जब m 1 लेंगे तो 1 रख देंगे तो x एंड c इज -5, एक तो ये हुआ, और एक से m -1 लेंगे तो -x। तो ये दो लाइन जो है वो हमारे इक्वेशन को, हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये बोला है इक्वली इंक्लाइंड, तो ये भी इक्वली इंक्लाइंड है, ये भी इक्वली इंक्लाइंड है, ये इससे 45 बना रहा है, इससे 45 बना रहा है, ठीक है। चलिए, तो दो आंसर इसके फिजिबल आंसर होंगे।
ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मैं इस वर्ड्स में लिख रहा हूं। एक लाइन है जिसका सी दिया है 4, सी इज वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, एंड ये दिया है इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ साइन इनवर्स 3/5 विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए, ठीक है, मतलब क्या बोलना है इसका कि इसका जो सी है y इंटरसेप्ट वो तो दे दिया 4, बट स्लोप के लिए उसने क्या दिया कि वो इतना एंगल बना रहा है। मैंने इनवर्स का आपको इतना डेफिनेशन बता दिया है कि आप ये समझ रहे हैं, ऐसा एंगल बना रहा है जिसका साइन थीटा 3/5 होगा विथ पॉजिटिव y एक्सिस, आई थिंक क्लॉकवाइज लिखा हुआ, हाँ क्लॉकवाइज। अगेन मान लीजिए मेरा लाइन जो है वो ऐसा है, क्योंकि सी 4 है तो ये 4 हो गया y इंटरसेप्ट। अब ध्यान दीजिए, ये जो है ये थीटा बना रहा है, थीटा विथ पॉजिटिव y एक्सिस, ये और साइन थीटा कितना दिया है 3/5। तो अगर साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा क्या होता है 4/5, लिख सकते हैं ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब साइन थीटा कॉस थीटा दिया है तो टैन थीटा कितना हो जाएगा दिस बाय दिस, तो 3/4। अब ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे क्या करेंगे, अगर मैं इस लाइन का स्लोप पूछूं आपसे तो बहुत बच्चे बोल देंगे टैन थीटा 3/4। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां जो थीटा है वो ये है। हमको थीटा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, जो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी, तो ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, विच इज कॉट थीटा, और tan थीटा 3/4 है तो इसका लाइन का स्लोप 4/3 हो जाएगा। तो इक्वेशन विल बी y बराबर mx एंड c कितना है +4। यहां मत छोड़िए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको हटाने के लिए, तो 3y इज इक्वल टू 4x + 12, तो 4x - 3y + 12, ये प्रॉपर वे है लिखने का। 4x - 3y + 12 इज 0, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे स्लोप tan थीटा बोल देंगे, नहीं, स्लोप होता है वो एंगल का tan जो वो पॉजिटिव x एक्सिस से बना रहा था, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। चलिए, हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ये कर लिया, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म अब हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे उसमें होगा ऐसा लाइन जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, और आपको पता है 2 पॉइंट से पास करने वाले कितने लाइन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज थर्ड 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें डेरिवेशन बहुत बुक में होता है, मैं इसका सबसे अच्छा डेरिवेशन तो आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप इसको 1 पॉइंट फॉर्म के वे में सोचिए। बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, एक ऐसा लाइन जो 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, आपको वो दोनों पॉइंट दे दिया, मान लीजिए ये है α1, ये है β1, ये है α2, ये है β2, ठीक है। आपको ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो एक ही लाइन पास करेगा, उसका इक्वेशन पूछ रहा है। आप पहले, इससे पहले वाला ही याद कीजिए, y माइनस क्या मैंने लिखा था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये कौन सा फॉर्म था, ये फॉर्म था जब स्लोप पता है और एक पॉइंट x1 y1 जिससे वो पास कर रहा है। ये सेम चीज है, आप इसमें इसको ऐसे मान लीजिए कि ये पास कर रहा है a से, कर भी रहा है ना, और a का कोऑर्डिनेट क्या है α1 β1, और इसका स्लोप, अच्छा पास a से भी मान सकते हैं b से भी, चूंकि ये दोनों से पास कर रहा है, बट मैं कोई एक ले रहा हूं। अच्छा, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, एनी लाइन कनेक्टिंग 2 पॉइंट का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो β2 माइनस β1 बाई α2 माइनस α1, यही है ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1 क्या था जिससे पास कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट, स्लोप कितना है x माइनस जिससे पास कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट α1।
तो सेम चीज है, यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ओनली थिंग है कि जो m है, अब हम एग्जैक्ट m का वैल्यू लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो आप स्लोप निकाल लीजिए यूजिंग y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो स्लोप निकल गया। और दोनों में किसी एक पॉइंट को ले लीजिए जिससे वो पास कर रहा है, आंसर विल बी सेम। तो y माइनस उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बराबर स्लोप इनटू x माइनस उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यही लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है, बट बेटर है आप इसी वे में इसको समझिए और m आप निकाल लीजिए अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है तो। ठीक है, चूंकि लाइन कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, उसका स्लोप मैंने बताया है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। चलिए, इस पे भी हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं। The vertex of a triangle R, ठीक है, मैं लिख रहा हूं A 10,4, B -4,9 and C -2, -1. Let me check. 10,4 -4,9 -2, -1. Find equation of altitude through A। मतलब ये एक ट्रायंगल है, ऐसे देखिए A B C। A का कोऑर्डिनेट क्या है 10,4, B का -4,9 एंड C का -2, -1। आपको बोल रहा फाइंड द, इस पॉइंट से जो हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ये, तो इस लाइन का इक्वेशन आपसे पूछ रहा है, इस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। इसको मान लीजिए D बोल देते हैं, तो वो AD का इक्वेशन पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, AD पास किससे कर रहा है 10,4, तो एक आपको पॉइंट मिल गया। एक और चीज चाहिए, स्लोप मिल जाए तो आप कर दीजिएगा। आपको पता है इसका स्लोप और इसके स्लोप में क्या रिलेशन होगा, m1 m2 बराबर -1, चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो BC का स्लोप क्या होगा BC। इसको मैं सेकंड पॉइंट मानूं तो y2 माइनस y1, तो -1 -9 दैट इज -10 एंड -2 -+4 तो 2, तो -5। तो इसका स्लोप आ गया नीचे वाले का -5, तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा m ऑफ AD, चूंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे -1 आना चाहिए, तो इस लाइन का स्लोप -5 है तो परपेंडिकुलर का 1/5। अब आपको स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो यूज कीजिए y माइनस y1 बराबर, तो y माइनस जिससे वो पास कर रहा है उसका 4, m कितना है 1/5, x माइनस 10 जिससे वो पास कर रहा है, तो y माइनस 4, मैं काम करता हूँ सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5y माइनस 20 बराबर x माइनस 10, तो 5y माइनस x माइनस 20 प्लस 10 -10 बराबर 0। इसको बेटर फॉर्मेट में करने के लिए सबका निगेटिव ले लीजिए, तो ये x माइनस 5y प्लस 10 यही होगा, x माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, लेकिन हम हमेशा फाइनल लिखना ऐसा चाहेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस फॉर्मेट में लिखना प्रेफर करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट। 2 कंजिक्यूटिव मतलब लगातार साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये सिंबल होता है पैरेललोग्राम का, R 4x प्लस 5y बराबर 0, 4x प्लस 5y बराबर 0 एंड 7x प्लस 2y बराबर 0। एक पैरेललोग्राम है, मैं पहले यहां बना रहा हूं। ठीक है, A B C D, 2 कंजिक्यूटिव मतलब ये और ये कोई 2, उसका इक्वेशन है। एक का मान लीजिए 4x प्लस 5y बराबर 0 और एक का है कंजिक्यूटिव बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके आगे है क्वेश्चन में
इफ इक्वेशन ऑफ वन ऑफ डायगोनल, एक डायगोनल का इक्वेशन है 11x प्लस 7y बराबर 9, 11x प्लस 7y बराबर 9। क्वेश्चन पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल, ठीक है। तो अब दो डायगोनल होगा, एक ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में। तो मान लीजिए ये डायगोनल जो है AC, उसका इक्वेशन हमको दे दिया है, क्या है 11x प्लस 7y बराबर 9, ठीक है। मैं इसमें कुछ कैलकुलेशन है उसको स्किप करूंगा टू सेव टाइम, ठीक है, बट कंसेप्चुअली हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आपको इसका इक्वेशन पूछ रहा है BD का। तो एक चीज देखिए, जब भी आपको दो लाइन का, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको दो लाइन का इक्वेशन दिया है, ठीक है, दो लाइन का इक्वेशन, जैसे मान लीजिए एक L1 है एक L2 है, दो लाइन है, ये L1 ये L2, दोनों का जब इक्वेशन दिया है, ये आप 10th में पढ़े भी हैं, तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, तब हमको वो किसका कोऑर्डिनेट मिलता है, मीटिंग पॉइंट का। ये बेसिक कंसेप्ट है। मतलब अगर मैं इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करूं एक साथ, 7x प्लस 2y बराबर 0 एंड 4x प्लस 5y बराबर 0, तो किसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, बी का। किसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, पॉइंट बी का। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन बी पे मीट कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा सिंपल है देखने में कि जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स वाई दोनों 0 आएगा। मैं करके दिखा देता हूं। पहला इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 0। आपको ये देख के ही लग रहा होगा कि अगर मैं 0 0 डाल दूं, क्योंकि इसमें देखिए ये वाला टर्म 0 है, तो 0 0 इस पे भी लाई कर रहा है, 0 0 इस पे भी लाई कर रहा है। अगर x बराबर 0 y बराबर 0 पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों का मीटिंग पॉइंट है। इसका मतलब आपको b का कोऑर्डिनेट आ गया 0 0। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इससे y निकाल लीजिए x के टर्म में, वहां डाल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो x बराबर 0 y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, b हमको एक पॉइंट मिला। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, AC का इक्वेशन हमको पता है, तो अगर हम AC, ध्यान से देखिएगा, अगर हम AC के इक्वेशन को AB के इक्वेशन से सॉल्व करेंगे साथ में, AC और AB, तो किसका कोऑर्डिनेट मिलेगा, AB और AC, मीटिंग पॉइंट क्या है A, उससे हमको A का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं AC क्या है, AC का इक्वेशन 11x प्लस 7y बराबर 9, ठीक है। और AB का क्या इक्वेशन है, AB का है 4x प्लस 5y बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व यहां से मैं एक करके दिखा देता हूं। 5y को क्या लिख सकते हैं, इससे -4x उधर चला गया, तो 11x प्लस 7, y की जगह -4/5x, इससे हम y x में निकाल लिए, उस y को वहां रख दिए बराबर 9, तो इससे हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। गॉट इट, x का वैल्यू मिल गया, उसको यूज करके y का वैल्यू मिल गया। तो हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a का कोऑर्डिनेट मिलेगा, और a का कोऑर्डिनेट आपका आएगा, मैं लिख देता हूं, -2/3 एंड 7/3, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट आ गया -2/3 7/3। नाउ अब देखिए, सिमिलरली इस डायगोनल और इसके इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, इससे तो हमको पॉइंट A मिला, अगर मैं डायगोनल AC और लाइन BC इसको सॉल्व करूं, इसको और इसको, तो किसका हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, C का, ठीक है, क्योंकि ये और ये C पे मीट कर रहा है, तो उससे C का मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह सॉल्व कीजिए, तो C का आपको आ जाएगा 5/3 -4/3, ठीक है। ये पोर्शन मैं स्किप कर रहा हूं, एक तो मैंने दिखा दिया करके, ये वाला करके दिखा दिया, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा A का कोऑर्डिनेट मिलेगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो C का कोऑर्डिनेट मिलेगा। A और C इतना आया, ठीक है। आपको इसका इक्वेशन निकालना है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है आपको BD, ये आपको पता है कि वो 0 0 से पास कर रहा है। क्यों,
क्योंकि बी का कोऑर्डिनेट आया था 0 0। अब अगर एक और पॉइंट हमको पता चल जाए इस लाइन का तो हम इजीली निकाल लेंगे बीडी का इक्वेशन, और ये पॉइंट तो हमको पता ही चल जाएगा। ये सिर्फ बीडी का ही मिड पॉइंट नहीं होगा, ये एसी का भी मिड पॉइंट होगा। यही प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो है वो एसी का मिड पॉइंट होगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा बताइए? ए और सी, x1 प्लस x2/2, तो -2/3 प्लस 5/3, 3/3 दैट इज 1, तो 1/2, और सिमिलरली ये भी 3/3, 1/2। तो आपको ये पॉइंट को मान लीजिए P, तो P का कोऑर्डिनेट निकल गया 1/2, 1/2। बस अब आपको इसका इक्वेशन निकल गया। क्यों? आपको एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। जब भी 2 पॉइंट मिल गया आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहले स्लोप निकाल लीजिए। m क्या होगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसको सेकेंड पॉइंट मानिए, तो 0 माइनस हाफ इज माइनस हाफ एंड 0 माइनस हाफ इज माइनस हाफ, तो माइनस हाफ बाय माइनस हाफ 1, स्लोप आ गया 1। ठीक है, तो y माइनस कोई भी दोनों में एक पॉइंट ले लीजिए, इसको लेंगे हम क्योंकि ये इजी है। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m इज 1, x माइनस 0, तो y बराबर x। सिंपली इस लाइन का इक्वेशन आ गया y बराबर x या x माइनस y बराबर 0। जो लिखिए, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकला? हमको P निकला, P AC का मिड पॉइंट है, और P और 0 0 से पास करने वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन यही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4th और लास्ट फॉर्मेट पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमने पढ़ा स्लोप इंटरसेप्ट y बराबर mx प्लस सी। सेकेंड पढ़ा स्लोप पॉइंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। एंड थर्ड इज 2 पॉइंट, वो भी सेम है सेकेंड पॉइंट की ही तरह। ठीक है, फोर्थ इज इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा लाइन जिसका दोनों इंटरसेप्ट आपको नोन हो। ये एक्स इंटरसेप्ट होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से इसको ए बोलते हैं, और ये आपका वाई इंटरसेप्ट होगा, तो बताया था मैंने, इसको बी मान लेते हैं। तो व्हेन एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट बोथ आर नोन, जब वो दोनों आपको दिया गया है तो कैसे आप इक्वेशन निकालिएगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ए बी, ए का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? अगर ये लेंथ ए है तो ए का कोऑर्डिनेट होगा a,0। ये लेंथ अगर b है तो b का कोऑर्डिनेट होगा 0, b। तो बेसिकली हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। हमको एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका हमको दोनों पॉइंट नोन है, बस हो गया। अगर नोन है तो स्लोप क्या होगा? इसको सेकंड पॉइंट मान लीजिए, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 दैट इज b माइनस 0, दैट इज b, एंड 0 माइनस a, तो माइनस b बाई a इस लाइन का स्लोप हो गया। स्लोप हमेशा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। आप इसको सेकंड पॉइंट माने हैं तो ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इसको सेकंड पॉइंट माने हैं तो ये x2 हो जाएगा, ये y2। आंसर विल बी सेम। तो स्लोप मिल गया, और किसी एक पॉइंट से पास करने का हम इसको रेफरेंस ले लेते हैं, तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, यही होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस इस पॉइंट का y1 क्या है? 0। स्लोप कितना है? माइनस b बाई ए, एंड x माइनस x1 कितना है? a। ठीक है, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको हटाने के लिए, तो ay बराबर माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इधर आ जाएगा, तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। ए बी से डिवाइड कर दीजिए, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। यही है इंटरसेप्ट फॉर्म। सबका देखिए जेनेसिस यही है, ये सबसे कॉमन और सबसे यू कैन से बेस है। y माइनस एक पॉइंट पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। a क्या है? x इंटरसेप्ट, b क्या है? y इंटरसेप्ट। अगेन ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, इस केस में दोनों पॉजिटिव है। अगर हम ऐसा लाइन बना देते हैं, इसमें x इंटरसेप्ट निगेटिव हो गया, y भी निगेटिव हो गया। मान लीजिए हम
ऐसा बना देते हैं, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है चूंकि राइट साइड में है, वाई इंटरसेप्ट निगेटिव है, बट इक्वेशन वही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव लिखेंगे, बट फॉर्मेट यही रहेगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग इस पे करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और क्वेश्चंस और भी बनाइएगा किसी भी टेक्स्ट बुक से, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका क्लैरिटी बढ़ते जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 सो दैट, ध्यान से देखिएगा लाइन स्टेटमेंट, सेगमेंट ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड between the axis, axis मतलब xy axis, is bisected at this point। ठीक है, लाइन समझिए, एक लाइन है जो 2,3, मान लीजिए रफ है 2,3 यहां हो गया। अब एक लाइन ऐसा है जो इससे पास कर रहा है 2,3 से, मान लीजिए एक रैंडम हमने ये लाइन ले लिया। अब ये दे रहा है कि सेगमेंट ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, ये जो सेगमेंट ऑफ लाइन है ए बी, ये जो पोर्शन है ए बी जो दोनों एक्सिस के बीच में आ गया है, उसका ये मिड पॉइंट है, इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। भले इस पिक्चर में आपको नहीं लग रहा हो, मतलब कि इसका अगर कोऑर्डिनेट आप a,0 मान लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट 0,b मान लीजिए, तो p जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो आप इजिली a और b निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट जो इसका होगा वो इन दोनों के सम का बाई 2 होगा, तो a + 0 बाई 2, तो a आ गया 4, तो ये पॉइंट आ गया 4,0। अच्छा, अब b निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट देखिए 3 बराबर b + 0 दैट इज b बाई 2, तो b आ गया 6, तो ये आ गया 0,6। बस, तो आपको x इंटरसेप्ट मिल गया कितना 4, y इंटरसेप्ट कितना मिल गया 6, तो आंसर विल बी x बाई x इंटरसेप्ट 4 प्लस y बाई 6 बराबर 1। बट ये आंसर नहीं लिखना है, ये सही है, ट्राई कीजिए इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने का। तो मान लीजिए हम 12 से कर देंगे, जो 12 से ये दोनों फैक्टर बनता है, तो 12 से करेंगे तो 3x, ये 2 हो जाएगा, तो 2y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे कि फॉर्मेट यही हो, ax प्लस by बराबर सम कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नोन है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड हैव इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट का कंडीशन दिया है, पहला क्वेश्चन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन मतलब जो दो इंटरसेप्ट बनता है ना ए और बी, इसका बोलना है दोनों इंटरसेप्ट सेम है लेकिन अपोजिट इन साइन, एक 4 है तो एक -4 है, एक 10 है तो -10 है। ठीक है, अब ये एक कंडीशन अलग से दिया है कि 3,4 से वो पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखिए, मान लीजिए x इंटरसेप्ट को हम a मान लेते हैं, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -a। इस कंडीशन में अपोजिट इन साइन, तो इक्वेशन क्या होगा, x बाई x इंटरसेप्ट दैट इज a प्लस y बाई y इंटरसेप्ट दैट इज -a एंड दिस इज इक्वल टू 1। मतलब x बाई a माइनस वाई बाई ए इज 1, ए से मल्टीप्लाई कर दिए तो x माइनस वाई बराबर a, यही इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। बट आपको a नहीं पता है ना, तो a पता करने के लिए उसने ये दे दिया है कि ये 3,4 से पास कर रहा है। तो अगर 3,4 से पास कर रहा है, इसका मतलब 3,4 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x के जगह 3 रखिए, y के जगह 4, वो a के बराबर होगा, तो a इज -1। अब वापस इसमें रख दीजिए, तो x माइनस वाई इज -1, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। x माइनस वाई प्लस क्या किया,
इंटरसेप्ट फॉर्म में किया, ए का वैल्यू पता करने के लिए उसने ये दे दिया है, ये 3,4 से पास कर रहा है। और कंडीशन क्या था कि एक ए है तो एक माइनस ए है। इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन एक है, उसमें बताना है ये ऐसा इंटरसेप्ट बना रहा है सच दैट देयर सम इज 14। अभी क्या था कि एक ए है तो एक माइनस ए है, अब है नहीं, एक इंटरसेप्ट अगर ए है तो एक 14 माइनस ए होगा, ऐसा है। तो अगर x इंटरसेप्ट को हम a मान लें तो y इंटरसेप्ट क्या है 14 माइनस ए, क्योंकि दोनों का सम 14 होना चाहिए। तो अब बताइए इक्वेशन क्या होगा, x बाई ए लिखे प्लस y बाई 14 माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 1। बट a कैसे निकलेगा, अब a निकालने के लिए फिर 3,4 से पास कर रहा है तो x की जगह 3 रखिए, तो 3 बाई ए प्लस 4 बाई 14। अब क्या करेंगे, इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना होगा, तो हम सबको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू 14 माइनस ए, इससे कि तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 14 माइनस ए, इसको जब करेंगे तो 4 इंटू ए, और ये हो गया a इंटू 14 माइनस ए। तो अब देखिए 14 तिया 42 माइनस 3a प्लस 4a बराबर, ये क्या था पहले से, हाँ a, तो 14a माइनस ए स्क्वायर। अब देख लीजिए, तो 42 माइनस 3a प्लस 4a कितना हो जाएगा, प्लस a माइनस 14a प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो ए स्क्वायर, a माइनस 14 माइनस 13a प्लस 42 बराबर 0। ये आ गया, एक क्वाड्रेटिक आ गया। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 6 a माइनस 7 बराबर 0। 13 को हम कैसे कर देंगे, 6 माइनस 7 तो a माइनस 6, तो a का दो वैल्यू आ गया, या तो a 6 होगा या a 7 होगा, ठीक है, या तो a 6 होगा या 7 होगा। तो ठीक है, जब a अगर 6 होगा तो x इंटरसेप्ट तो आपको मिल गया 6, तो उस समय y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 14 माइनस ए, दैट इज 14 माइनस 6 दैट इज 8, ये y इंटरसेप्ट मिल गया। तो x इंटरसेप्ट अगर 6 होगा तो y इंटरसेप्ट 8 होगा, क्यों, सम शुड बी 14। तो इक्वेशन क्या हो गया, x बाई x इंटरसेप्ट प्लस y बाई 8 बराबर 1। ये हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से, तो 4x प्लस 3y बराबर 24। एक तो ये इक्वेशन हो गया। दूसरा, हम जब a 7 ले लिए तो a अगर 7 होगा तो b भी 7 होगा, क्योंकि सम 14 है, तो x बाई 7 प्लस y बाई 7, तो x प्लस y बराबर 7। दो इक्वेशन होगा, 4x प्लस 3y बराबर 24, और एक ये उस समय होगा जब एक इंटरसेप्ट 7 है, दूसरा भी 7 है। ये इस समय होगा जब एक इंटरसेप्ट 6 है तो ऑटोमेटिकली दूसरा इंटरसेप्ट 8 है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे सेकेंड केस वाले को। तो ये 4 हमने मेथड बताया आपको। स्लोप इंटरसेप्ट y बराबर mx प्लस सी, वेर m इज स्लोप, c इज y इंटरसेप्ट। सेकेंड इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। थर्ड इज 2 पॉइंट से आप स्लोप निकाल लीजिए, यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। एंड फोर्थ इज व्हेन यू आर गिवन x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट a एंड b, तो x बाई a प्लस y बाई b इज 1। a और b निगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये 4 फॉर्मेट थे। अब तीन फॉर्मेट और हैं जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो सारे को रिवाइज कीजिए, इस पे क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन वी विल डू द फर्दर स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।